जितेंद्र, 12:30 का वक्त है जब राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे आज लोकसभा में, और सब इंतजार करेंगे कि राहुल आज किस तरह से सरकार को घेरते हैं। क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल, राहुल गांधी करीब 12:30 के आसपास जो है जब चर्चा की शुरुआत होगी लोकसभा के अंदर एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के, तो उस दौरान अपनी बातें रखेंगे। राहुल गांधी की अगर पहले की स्थिति देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर के, तो लगातार वो सरकार के ऊपर हमलावर रहे हैं। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, इसके साथ साथ जो युवाओं के ऊपर या फिर छात्रों के ऊपर पैलेट गन और उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी लगातार मुखर रहे हैं। आज जब 12:30 के बाद वो लोकसभा के अंदर बोलेंगे, तो ये देखना होगा कि किन बिंदुओं को उनके द्वारा इस पूरे मामले पर रखा जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिया है नए शिक्षा मंत्री को लेकर के, उसको लेकर के राहुल गांधी भी सदन के अंदर तो नहीं, संसद परिसर में जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने भी उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। तो ये देखना होगा कि राहुल गांधी क्या लोकसभा के अंदर भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक बार फिर कहीं वो बात तो नहीं करते हैं। हालांकि पूरी जो कार्रवाई प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिए थे उसको एक्सपंज कर दिया गया है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लेकिन राहुल गांधी की ओर सबकी नजरें हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से पेलेट गन का मुद्दा हो, फिर या AK-47 की जो बात सीवान में लगातार उठ रही है, उस मुद्दे को लेकर के वो लगातार मुखर रहे हैं। और प्रियंका गांधी के बयान के बाद राहुल ने भी संसद के बाहर प्रहलाद जोशी को घेरते हुए बयान दिया था प्रियंका के समर्थन में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे सिर्फ प्रहलाद जोशी का बयान नहीं है, प्रियंका गांधी का एक और बयान विवाद में है। एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने हाई पावर टास्क फोर्स पर तंज कसा, और तंज कसते हुए कहा कि इसमें एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी शामिल है। प्रियंका ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर V कामाकोटी पर था, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा, गौमूत्र विशेषज्ञ पर उनकी टिप्पणी काफी शर्मनाक है। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, इस नई कमेटी में तो एक ex-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सत्य कह दिया। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर IIT मद्रास के प्रोफेसर V कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर V कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। RSS से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना हिस्सा ये इस बात का कि RSS के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप RSS का हो जाएंगे तो। IIT मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। PhD डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। तो कौन है प्रोफेसर कामाकोटी, जिन्हें प्रियंका गांधी ने गौमूत्र विशेषज्ञ बता दिया? देखिए, हाल ही में पेपर लीक पर बनाए गए हाई पावर टास्क फोर्स के एक अहम सदस्य हैं प्रोफेसर कामाकोटी। वो इस वक्त IIT मद्रास के निदेशक हैं। प्रोफेसर कामाकोटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के सदस्य हैं। IIT मद्रास से ही उन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में MS और PhD की डिग्री हासिल की है। प्रोफेसर कामाकोटी देश के अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिकों में से एक हैं। और अब बताते हैं आपको कि कामाकोटी पर प्रियंका ने गौमूत्र विशेषज्ञ वाला तंज क्यों कसा। तो देखिए, दरअसल पिछले साल जनवरी में चेन्नई में एक कार्यक्रम में कामाकोटी ने गौमूत्र के गुण बताए थे, और बताया था कि गौमूत्र में रोग से लड़ने के गुण होते हैं और यह पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है। और यही एक वजह थी कि प्रियंका गांधी की तरफ से तंज कसा गया।